द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में हिजाब को लेकर पूरा माहौल बनाया गया। हिजाब को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। इस पर बीजेपी की तरफ से बैन भी लगा दिया गया, जिसका खामियाजा बीजेपी को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अब इसे लेकर कांग्रेस यहां पर एक बड़ा फैसला करने जा रही है। कहा यह जा रहा है, खबरों के मुताबिक कांग्रेस पहली कैबिनेट में एक बड़ा फैसला ले सकती है, बल्कि दो बड़े फैसले ले सकती है। और इसमें पहला हिजाब को लेकर है और दूसरा मुस्लिम आरक्षण को लेकर। खबर में यह दावा किया जा रहा है, खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पहली कैबिनेट में दो प्रस्ताव पास कर सकती है। पहला तो हिजाब पर बैन हटाने का फैसला वो पास कर सकती है। दूसरा मुस्लिम आरक्षण, जो कि बीजेपी ने ठीक चुनाव से पहले खत्म कर दिया था, उसे भी वापस लौटाने का प्रस्ताव जो है वो पास कर सकती है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर किस तरीके से हंगामा हुआ। हिजाब को लेकर खूब हंगामा हुआ, इस पर खूब राजनीति हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने, बीजेपी के कई विधायकों ने इसको लेकर बयानबाजी की, इसको लेकर कई तरह की बातें कही और उसका खामियाजा जो है वो बीजेपी नेताओं को चुनावों के परिणाम में भुगतना भी पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस जो है यहां पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो पहली कैबिनेट में बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें हिजाब और मुस्लिम आरक्षण को लेकर है। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में कांग्रेस जो है वो हिजाब पर बैन का फैसला वापस लेगी। इसी के साथ कांग्रेस की इकलौती मुस्लिम विधायक कनीज फातिमा क्या कुछ कह रही हैं, क्या दावे कर रही हैं, वो आपको बताते हैं। एबीपी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, हिजाब बैन, कांग्रेस हटाएगी हिजाब से बैन। कर्नाटक की इकलौती मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा बोली, सरकार बनते ही। यानी कि यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की इकलौती मुस्लिम विधायक कनीज फातिमा दावा कर रही हैं कि पहली कैबिनेट में ही, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में यह फैसला हो जाएगा कि हिजाब पर जो बैन है उसे वापस लिया जाएगा और जो मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम कोटा जो खत्म कर दिया था 4% और वो कालिंगा और लिंगायत समुदाय को 2-2% बीजेपी ने बांट दिया, उसे भी वापस पास करने का प्रस्ताव, वापस देने का प्रस्ताव जो है वो पास किया जाएगा। आगे खबर में देखिए लिखा है, कांग्रेस की इकलौती मुस्लिम विधायक कनीज फातिमा सीए और एनआरसी के खिलाफ भी काफी मुखरता से अपनी बात रखती हैं। गुलबर्गा नॉर्थ सीट से कांग्रेस विधायक हैं। आपको बता दें कि ये कांग्रेस कर्नाटक की इकलौती मुस्लिम विधायक हैं। इन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में हिजाब जैसे मुद्दों को मुख्य धारा पर रखा, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया और उसके बाद ये अपनी सीट से चुनाव जो है वो जीत चुकी है। अब ये क्या कुछ दावे कर रही हैं, खबरों में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने दावा किया है कि कांग्रेस हिजाब पर बैन हटा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हिजाब पर लगे बैन और मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को वापस लाने का प्रस्ताव पास होगा। तो पहली कैबिनेट में दो बड़े फैसले जो है वो कांग्रेस कर सकती है। यहाँ पर विधायक जो है, कांग्रेस की मुस्लिम विधायक जो है कनीज फातिमा, ये दावा कर रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने हिजाब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। स्कूल कॉलेजों में जो लड़कियां हिजाब पहनकर जाती हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद जो लड़कियां हिजाब पहन करके स्कूल कॉलेज जाया करती थी, उनकी संख्या में जो है वो कमी आ गई। कई लड़कियों ने जो है हिजाब पर बैन लगने के बाद स्कूल कॉलेज जाना जो है वो छोड़ दिया था। इसी के साथ बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की और बांटने की भी कोशिश की, जिसके तहत बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण कोटा 4% जो था उसे खत्म कर दिया और वो कालिंगा लिंगायत समुदाय में 2-2% बांट दिया। जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव में ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार बनती है, हम जीतते हैं, तो हम मुस्लिम आरक्षण कोटा जो है वो मुस्लिमों को वापस कर देंगे। जिसके तहत कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही ये फैसला जो है वो पास हो सकता है। आगे खबर में लिखा है, द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की इकलौती मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा सीएए और एनआरसी के खिलाफ भी काफी मुखरता से अपनी बात रखती हैं। गुलबर्गा नॉर्थ सीट से विधायक फातिमा ने बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रकांत पाटिल को करीब 3000 वोटों से मात दी थी। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी ने मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के कोटे को बढ़ा दिया था, जिसे कांग्रेस ने वापस करने का वादा किया था
और अपने वादे के ही तहत यहाँ पर उनकी जो विधायक हैं, मुस्लिम विधायक कनीज फातिमा, वो दावा कर रही हैं कि पहले ही मीटिंग में हिजाब पर जो बैन बीजेपी ने लगाया था उस फैसले को वापस लिया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा और वहीं जो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म किया था उसे भी मुसलमानों को वापस दिया जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें कि कनीज फातिमा किस तरीके से विधायक बनी, कैसे उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में बीजेपी को मात दी और उन्होंने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जिसके बाद वो जीती भी, उसकी बात करें तो यहां पर लिखा है कि जब कनीज फातिमा को कांग्रेस नेतृत्व ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था तो वो चौंक गई थी। 6 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके उनके पति कमर उल इस्लाम का निधन हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। वहीं हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भारत में चुनावी राजनीति की पोस्टर फिगर नहीं बन सकती थी। इसके बावजूद कनीज गुलबर्गा उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई, जिसके बाद वो जीती भी। गुलबर्गा उत्तर की सीट पर उनके दिवंगत पति कमर उल इस्लाम का 3 दशकों तक कब्जा रहा था। इस सीट से जीत हासिल कर वो कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में एकमात्र मुस्लिम विधायक बन गई। कर्नाटक चुनाव 2023 में कनीज फातिमा की राह आसान नहीं रही। बीजेपी ने गुलबर्गा उत्तर सीट पर पूरा जोर लगाया। वहीं कनीज की जेडीएस और एआईएमआईएम समेत मुस्लिम समुदाय के 9 अन्य उम्मीदवारों से भी चुनावी जंग थी। जीत के बाद उन्होंने कहा कि जब कोई मुसलमान प्रत्याशी एक मुस्लिम आबादी वाली सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो यह आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां अपने अभियान में काफी सक्रिय थी, खासकर जब उन्होंने देखा कि मैं हिजाब प्रतिबंध के मुद्दे पर कितनी मुखर थी। उन्हें पता था कि वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए एक अच्छा मुद्दा हो सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी ने वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप भी बीजेपी पर लगा। यहां पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की भी कोशिश की। बजरंग दल जैसे संगठन को बजरंग बली से जोड़ करके बड़ा मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के हाथ यहां पर कुछ भी नहीं लगा। एकमात्र दक्षिण का दुर्ग जो बीजेपी के हाथ में था वो भी बीजेपी के हाथ से निकल गया और कर्नाटक में कांग्रेस ने जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर सरकार बना ली। अब यहां पर बारी है कर्नाटक में जो कांग्रेस ने वादे किए थे उन्हें पूरे करने की, जिसके बाद यहां पर खबरें भी आ रही हैं और रुझान भी आ रहे हैं जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने दावों को, अपने वादों को जो है वो पूरा करने की तैयारी में है। जिसके बाद अब खबर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो पहली ही मीटिंग में हिजाब पर बैन जो है वो हटा सकती है और इसी के साथ मुस्लिम आरक्षण कोटा जो बीजेपी ने खत्म कर दिया था उसे भी मुसलमानों को वापस दे सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्रियों ने हिजाब को लेकर, मुस्लिम विरोधियों को लेकर कई तरह के बयान दिए और कई तरह की चीजें कही, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ सिर्फ हार ही लगी। आपको बता दें कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश भी हिजाब बैन करवाने वाले हिजाब बैन को लेकर जो है पूरी तरीके से मुखर रहे। मुस्लिम विरोधी उन्होंने बयानबाजियां की, कुरान शरीफ को लेकर भी कई तरह की बातें कही, जिसके बाद परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जहां से चुनाव लड़ा वो चुनाव हार गए। अपनी स्क्रीन पर आप वो खबर भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है कर्नाटक हिजाब बैन करवाने वाले बीसी नागेश भी बुरी तरीके से चुनाव हार गए। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में जनता ने किन मुद्दों को प्रायोरिटी दी है, किन मुद्दों को महत्वपूर्ण समझा है और उसी के तहत यहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हारी और कांग्रेस जो है कर्नाटक में जीत गई। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की मुस्लिम विधायक कनीज फातिमा ये दावा कर रही हैं कि कांग्रेस पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हिजाब पर बैन हटाएगी और मुस्लिम कोटा जो है उसे भी वापस देने का प्रस्ताव पास करेगी, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।